नमस्कार सभी को। आइए हम लोग एक नए सेशन में चलते हैं। और जो भी गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन रुका हुआ था, मतलब 20 क्वेश्चन और उधर थ्योरी हम लोग कर चुके थे, तो जो भी क्वेश्चन अभी और हमारा है, ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है और संभावित जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी RRB का रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नए सेशन के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 21 बोलता क्या है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। विद्यार्थीगण, फ्री फॉलिंग बॉडी का केस है। मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रहा है, तो फ्री फॉलिंग होकर गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है। उस समय विद्यार्थीगण, कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उस समय कंडीशन होता है विद्यार्थीगण, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में भारहीनता की स्थिति होती है। विद्यार्थीगण, भारहीनता की स्थिति होती है, उसमें लगेगा कि भार मेरा है ही नहीं, भारहीनता की स्थिति में आ जाता है। तब मुक्त रूप से गिरता हुआ हमारा जो बॉडी होगा या वस्तु होगा, कोई पिंड होगा, वो भारहीनता की स्थिति में आएगा। रेस्ट में नहीं आएगा। रेस्ट में, विराम में पढ़ाए थे मोशन में, कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो उसमें देखेंगे कि विराम में रहना चाहता है, नियम में चला था। और गति में है तो गति में रहना चाहता है जब तक फिर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो वर्कडन कार्य का जो अगर बात करेंगे, SI मात्रक जूल, बल गुना विस्थापन, ऊर्जा भी पढ़ चुके हैं। दो प्रकार का ऊर्जा, हाफ mv² और mgh। तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन जो है, फ्री फॉलिंग बॉडी का केस में भारहीनता की स्थिति में आ जाता है। वस्तु मुक्त रूप से गिरता हुआ जो वस्तु होता है, उसमें भार की मतलब हीनता, मतलब भार नहीं लगभग होता है, एकदम नहीं के बराबर भार होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार। विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा। बताए हुए बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताएं। अभी हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं क्या कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ये पिंड है, ये पृथ्वी मान लीजिए विद्यार्थीगण, पृथ्वी है, पृथ्वी चपटी होती है थोड़ा, पृथ्वी है, और इसमें हमारा जो बात बोल रहा है कि वस्तु को कहाँ से ले जा रहा है, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है विद्यार्थीगण, ये वाला विषुवत रेखा है, ये है विषुवत रेखा, ये वाला है लाइन जो गया हुआ है, ये हुआ हमारा ध्रुव, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है, जी का जो मान होता है वो मिनिमम होता है विद्यार्थीगण, न्यूनतम होता है। और ध्रुव होता है, ये ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखेंगे ये पृथ्वी का केंद्र है, तो रिलेशन जो ये त्रिज्या हो जाता है। त्रिज्या अगर मान लेते हैं, ये त्रिज्या है मान लीजिए, तो यहाँ पर त्रिज्या देखिए कम है, यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा है, तो हम लोग एक रिलेशन निकला था G बराबर Gm/r²। द्रव्यमान मान लेते हैं फिक्स है। अब सिर्फ ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक फिक्स है, ये डिपेंड कर जाता है त्रिज्या पर, तो G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। विद्यार्थी इसको ध्यान देंगे, r², ये जो कंडीशन बना है इसी पर सेट हुआ है क्वेश्चन। क्या है, अगर जहाँ पर दूरी का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर g जो है कम होगा, कम लगेगा। और जहाँ पर दूरी जहाँ पर कम होगा, जहाँ पर दूरी केंद्र से दूरी कम होगा, वहाँ पर g का मान अधिक होगा। तो अब देख सकते हैं विषुवत रेखा पर जो है r का मान ज़्यादा है, विषुवत रेखा में त्रिज्या थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, पूरी तो गोल नहीं है, तो यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर g का मान कम होता है। और यहाँ पर त्रिज्या कम है, त्रिज्या यहाँ पर मान लीजिए कम है यहाँ पर इसके तुलना में, तो g का मान है दोनों, g का मान अधिक होगा। ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जहाँ त्रिज्या कम होगा वहाँ पर g का मान अधिक होगा, तो यहाँ पर अधिक है। बोल रहा है विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव। तो पहले उत्तर चलते हैं, विषुवत रेखा से हम लोग अभी चल रहे हैं उत्तर की ओर, चाहे इधर से चलिए, दोनों बात एक ही हुआ। ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर चले हम लोग, ये उत्तर है, ये दक्षिण। तो यहाँ पर g का मान जो होगा विद्यार्थीगण, g का मान जो होगा वो बढ़ेगा विद्यार्थीगण, बढ़ेगा क्योंकि त्रिज्या कम होते जा रहा है धीरे धीरे। और बोल देता कि ध्रुव से अगर हम जाते हम लोग विषुवत रेखा पर, तो यहाँ पर g का मान घटता है। लेकिन अभी हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया है, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव, विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव गए और विषुवत रेखा से हम दक्षिण ध्रुव गए। मान लीजिए इधर हम लोग आएंगे, इधर दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे, तो यहाँ पर
बढ़ेगा, बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा विद्यार्थीगण, जी का मान बढ़ेगा, यहाँ भी जी का मान बढ़ेगा। किसी भी कंडीशन में अगर ध्रुव की ओर जाएंगे, क्योंकि ध्रुव पर ज़्यादा है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइए, विषुवत रेखा से ये ध्रुव पर जाइए, हमेशा जी का मान बढ़ता है। तो घट जाता है नहीं, समान रहता है नहीं, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता, ऐसा नहीं होता है, दोनों ध्रुव पर बढ़ता है, दोनों ध्रुव पर बढ़ता है। और केंद्र पर जी का मान पूछता, केंद्र पर जी का मान पूछता तो शून्य होता। तो ये हमारा कंसेप्ट है विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसका क्या है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। जी का मान दिया है, चौथे सेकंड का बात कर रहा है, 80 मीटर। ये गेंद जो है, ये वो गेंद जो हमारा है, वो गेंद को क्या कर रहा है, ऊपर से गिरा रहा है, ऊपर से गिरा रहा है और पृथ्वी पर गिरा दिया। ये पृथ्वी पर गिरा दिया विद्यार्थीगण, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर गिरा रहा है, नीचे गिराया जाता है। कितना मीटर ऊंचाई है, 80 मीटर का ऊंचाई से। ये h बराबर दे दिया 80 मीटर। गेंद गिराई जाती है चौथे सेकंड में, ये t बराबर जो दिया, t बराबर दिया फोर्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड मतलब एग्जैक्ट चौथा सेकंड का बात कर रहा है, 4 सेकंड के बाद नहीं बोला, एकदम चौथा सेकंड। 1 सेकंड में यहाँ आया होगा, 2 सेकंड में यहाँ आया होगा, 3 सेकंड में आएगा, चौथा सेकंड में पूछ रहा है यहाँ पर कितना होगा, चौथा सेकंड का। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि चौथे सेकंड के बाद उसका तय की गई दूरी पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे विद्यार्थीगण। h बराबर होता है, h बराबर होता है u प्लस 1/2 g 2t माइनस 1। इस तरह ये हमारा फार्मूला होता है विद्यार्थीगण h निकालने का। ये अगर ये टीथ सेकंड में, nवें सेकंड में, चौथे सेकंड में, 5वें सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तो h बराबर u प्लस 1/2 g 2t माइनस 1। ये फार्मूला होता है एक। अगर स्पेशल टाइम के साथ स्पेशल सेकंड पर पूछ देगा, 2 सेकंड में, 2 सेकंड के बाद पूछता तो सिंपल था, लेकिन दूसरा सेकंड में, चौथा सेकंड में, तो इस तरह से हमको अगर पूछेगा तब निकालेंगे। तो u का मान क्या होगा, जिस समय ऊपर से छोड़ा होगा विद्यार्थीगण, जिस समय यहाँ से छोड़ा होगा उस समय तो ये पकड़ा होगा, उस समय u का मान शुरू में कितना था, शुरू में 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2, और नीचे गिर रहा है इसलिए प्लस होगा, g प्लस होगा, नीचे गिर रहा है तो 1/2। g का मान लेने बोला है 10, 2 ले लेंगे, t कितना है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, माइनस 1, इसको निकाल दीजिए, 2 × 5 = 10 कर देते हैं इसको। ये 0 का 0 हो गया, 5 बचा और 4 दूनी 8, 8 में 1 गया, 7 कितना आ गया विद्यार्थीगण, 35 मीटर आ गया, 35 मीटर हमारा आ गया, 35 मीटर। ये जो है h आ गया, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे विद्यार्थीगण, बढ़िया से समझ के धीरे धीरे, एकदम टाइम लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपका टाइम बहुत अच्छा से बचेगा, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, क्या देके रखा है, एक गेंद को 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाप क्या होगा। 3 सेकंड के बाद यहाँ पूछ दिया, तीसरा सेकंड में पूछता तो वो फार्मूला लगाते नहीं, 3 सेकंड के बाद पूछ दिया। तो ऊपर की ओर फेंका गया, एक वस्तु जो है इस तरह से है, 20 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर से फेंका जा रहा है ऊपर। तो u का मान इस कंडीशन में दे रखा है, u का मान दे रखा है, कितना दिया है, u का मान दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, तो g लगेगा हमारा नीचे की ओर, g लगेगा नीचे की ओर, माइनस में होगा, g होगा माइनस में। और 3 सेकंड के बाद, या पूछ रहा है कि 3 सेकंड के बाद, तीसरा सेकंड नहीं बोला, 3 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाप क्या होगा, मतलब h निकालने बोल रहा है विद्यार्थीगण। यहाँ बोल रहा है 3 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाप क्या होगा, हमको h निकालने बोल रहा है विद्यार्थीगण, h निकालने बोल रहा है। तो h कैसे निकालेंगे, h कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे। इस कंडीशन में जब वस्तु यहाँ पहुँचा होगा, जब वस्तु यहाँ पहुँचा होगा तो उस कंडीशन में क्या क्या बना होगा, उस कंडीशन में क्या बना होगा, 3 सेकंड के बाद बोला तो विस्थापन का परिमाप बोला, h निकालने बोल रहा है, h निकालने बोल रहा है। तो h निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु जा रहा है ऊपर और हम गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगेगा। तो u का मान दे दिया है 20, t का मान दे दिया है 3 सेकंड, माइनस 1/2
जी का मान लेने बोल रहा है 10 और टी का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, 3 दे दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 दिया 60, 60 माइनस 2 पचे 10, 10 5 और 5 कर देंगे और 3 का स्क्वायर 9, 9 आ गया विद्यार्थीगण। 60 माइनस 45 हो जाएगा, 60 माइनस 45 हो जाएगा, कितना निकलेगा विद्यार्थीगण 15 मीटर, 15 मीटर निकल के आया जो ऑप्शन बी में है। 15 मीटर ये महत्तम विस्थापन निकला, यही विस्थापन का परिमाप है, एच है। विस्थापन क्या होता है, एक दूरी होता है, तो यहाँ पर एच के रूप में दूरी मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या है। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। रॉकेट को लॉन्च किया गया 20 मीटर प्रति सेकंड से। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। 35 सेकंड तक गया, उसके बाद रुक गया और इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई। विद्यार्थीगण एक रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च किया गया, लॉन्च करने में क्या हो गया, यू दे के रखा था, यू बराबर दिया हुआ था 20 मीटर प्रति सेकंड यू था। अब क्या हुआ, यहाँ तक चला, मान लीजिए यहाँ तक एच ऊंचाई तक चला, कितना सेकंड तक चला 35 सेकंड, टी बराबर 35 सेकंड तक चला विद्यार्थीगण। मान लीजिए यहाँ तक आया होगा, उसके बाद इंजन खराब हो गया, उसके बाद रॉकेट का इंजन खराब हो गया, उसके बाद ये मुक्त स्थिति में चलने लगा। तो मुक्त स्थिति मान लीजिए यहाँ तक आया, मुक्त स्थिति में चलने लगा तो यहाँ तक कंडीशन बना आया। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा होगा, तो यहाँ पर बात कर रहा है विद्यार्थीगण भी यहाँ पर 0 हो गया, जिसमें महत्तम ऊंचाई वो प्राप्त कर लिया, उसके बाद नहीं कर पाया होगा। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछा कि इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई जिसमें इंजन खराब होने के बाद कुछ देर और चला होगा, उस समय अंतिम वेग 0 मान लेंगे, महत्तम ऊँचाई 0 हो जाता है। तो यहाँ पर पहले 35 सेकंड तक चला, तो यहाँ पर हम लोग अब चाल निकालते हैं, जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर 35 सेकंड में निकाल लेते हैं दूरी बटे समय, एस अपॉन टी, दूरी बटे समय। एस का मान हम लोग को निकालना है, एस का मान चाल दिया हुआ विद्यार्थीगण 20, चाल गुने समय हो जाएगा, चाल गुने मतलब ये इसको मान लीजिए भी गुना टी, भी मतलब चाल मानिए वेग वेलोसिटी यही होता है, बस भी कितना दे दिया, भी करने का मतलब यू हो गया, यहाँ पर यू हो गया जो शुरुआती वेग इस चाल का मान रहे कि 35 सेकंड में ये 20 मीटर प्रति सेकंड से कितना तय किया हो गया, तो हो जाएगा 20 गुना टी का मान हो गया 35 दूनी 700 मीटर, 700 मीटर विद्यार्थीगण। ये जो एस है यही वाला हम लोग का एच बनेगा विस्थापन, यही एच हम लोग का भी 700 मीटर आया। कब तक आया विद्यार्थीगण 700 मीटर कब तक आया, यहाँ तक, लेकिन यहाँ भी तो चला, यहाँ तो इतना दूर तक चला, और तो यहाँ से हम लोग एच निकाल लेंगे, इस एच को निकालने के लिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद इस एच को निकालेंगे, इस एच को निकालते हैं, इस एच को निकालते हैं विद्यार्थीगण। कैसे निकालेंगे देखेंगे, फार्मूला जो हम लोग के पास एक फार्मूला है वो क्या है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो माइनस 2GH, तो भी तो 0 हो गया, यू का मान हमारे पास है 20 का स्क्वायर माइनस 2, का मान 10, एच तो हम लोग का ये वाला निकालना, यहाँ तक यू रहेगा तो ये निकालना है एच, ये वाला एच निकालना है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 10 दूनी 20 गुना एच। अब ये 20 एच को इधर ले आइए, 20 एच को इधर ले आइए, 20 गुना एच, ये 400 अपना जगह पर रहेगा और ये कट जाएगा, 20 दे देगा, एच बराबर आया 20 मीटर, ये वाला विद्यार्थीगण आएगा 20 मीटर और ये वाला आया 700 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 700 और 20, 720 मीटर हो जाएगा विद्यार्थीगण, 720 मीटर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा बी। ये रेलवे पूछा है, इस क्वेश्चन को रेलवे पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता है, बनता है छोटा में, तो इस तरह के क्वेश्चन बना के जाइएगा। आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन मिला है, एलपी में, जेई में, जितने एनटीपीसी सब में पूछा है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण 6 सेकंड के बाद पूछ दिया, 6 सेकंड के बाद पूछ दिया तो अच्छा है क्वेश्चन। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितना 40 मीटर प्रति सेकंड। यू कितना दे दिया विद्यार्थीगण, यू दे दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ फेंका जाता है। तो 6 सेकंड के बाद ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो जी किधर लगेगा, नीचे की ओर, और ये गेंद को फेंका गया ऊपर की ओर, गेंद को फेंका गया ऊपर की ओर यू वेग के साथ। तो टी बराबर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद बोल रहा है विस्थापन का परिमाण, तो परिमाण बोल रहा है तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u का मान दे दिया, u का मान हमारे पास 40 है, t का मान कितना है 6 है, 1/2 है, g का मान कितना लेने बोला है 10 ले लेते हैं, t का मान हमारे पास है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 चौके 24, 240 माइनस 2 25 को काट दीजिए, और 6 चौके 36, 25 कितना हो जाएगा 360 का आधा हो जाएगा 180, तो 240 में 180 घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा 60 मीटर आ गया एच का मान आ गया 60 मीटर। आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या है विद्यार्थीगण। ये कार है विद्यार्थीगण, ये एक कार है, ये टकराता है और फिसलता है और नीचे गिर जाता है। तो जिस समय ये नीचे गिरने के दौरान यहाँ फिसला होगा उस समय u का मान, प्रारंभिक वेग का मान 0 लेंगे, और नीचे गिर रहा है तो g नीचे प्लस होगा, और t बराबर 0.7 सेकंड दे दिया है, h का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो अंतिम वेग v का मान बोल रहा है, तो v बराबर निकाल लेंगे विद्यार्थीगण हम लोग क्या, u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, u का मान 0 प्लस g का मान 10, t का मान 0.7, अब पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, ये कट जाएगा, तो 7 मीटर प्रति सेकंड भी आ जाएगा विद्यार्थीगण, 7 मीटर प्रति सेकंड भी आ जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है और जी इतना लेने बोल रहा है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या है। एक लड़का है विद्यार्थीगण, एक टावर हमारे पास है, देखिए एक टावर है इस तरह से, ये टावर है विद्यार्थीगण, ये टावर है और ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ लड़का मान लीजिए कि ये है, एक लड़का है। अब क्या करता है, एक पत्थर है उसको नीचे फेंकता है, पत्थर को जिस समय पकड़ा होगा हाथ में पकड़ा होगा, ये अपना हाथ में पकड़ा होगा पत्थर को, उस समय पत्थर का प्रारंभिक वेग कितना है विद्यार्थी 0, तो इस समय पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर होगा 0, और नीचे ज़मीन पर गिर रहा है तो g जो होगा नीचे लगेगा प्लस लगेगा, और ऊंचाई जो टोटल है, इसका टोटल जो ऊंचाई है टावर का वो हमारे है 20 मीटर। तो हम लोग लगा देंगे विद्यार्थीगण, ये पत्थर जमीन पर हिट करता है तो वेग पूछा है, तो वेग बराबर हम लोग लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ लगा देंगे, तो u का मान 0 प्लस 2, g का मान दिया होगा, g का मान 10, h का मान 20, तो 10 दूनी 20, 20 गुना 20 आया विद्यार्थीगण, v स्क्वायर आया, तो एक भी निकाल लेंगे, तो एक भी अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से तो 2 को 20 है तो एक ही 20 आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन ये में है, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है विद्यार्थीगण, ऊपर से गिर रहा है, तो स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिरेगा तो u का मान 0 हो जाएगा, स्वतंत्र रूप के केस में u का मान 0 होता है, और टाइम दे दिया है 2 सेकंड, तो दूरी का मान पूछ रहा है h बराबर कितना होगा, तो h बराबर विद्यार्थीगण एक फार्मूला होता है, नीचे गिर रहा है 1/ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यही h जो है ये दूरी होगा, h जो होगा दूरी होगा, 0 हो जाएगा,
ये 2 सेकंड है प्लस 1/2 है। जी का मान कितना है विद्यार्थीगण? जी का मान हम यहाँ पर पॉइंट में सब आंसर आ रहा है तो ये 9.8 लेके चला होगा। 9.8 लेके 10 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये काट देंगे विद्यार्थीगण। 2 चौके 8 और 2 9 18, तो ये शून्य हो गया, ये शून्य हो जाएगा। प्लस 4.9 गुना 4, इसको गुना करिएगा, 4 चौके 16, ये 19.6 चला जाएगा, 19.6 चला जाएगा विद्यार्थीगण। मीटर में आ जाएगा आंसर 19.6 मीटर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेलवे का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम लोग अभी बना रहे हैं और इसी तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब छोड़ते जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा समझ लीजिए और प्रैक्टिस अपने से करिए, क्वेश्चन बनेगा। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात करिए। ऊपर की ओर फेंका गया विद्यार्थीगण, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो महत्तम ऊंचाई जब प्राप्त किया होगा, यहाँ पर महत्तम ऊंचाई h जो प्राप्त किया होगा विद्यार्थीगण, महत्तम ऊंचाई यहाँ पर, इस समय अंतिम वेग का मान 0 होता है और शुरू में u वेग के साथ फेंका गया, तो g तो होगा नीचे की ओर, g लगेगा माइनस में, g लगेगा नीचे तो माइनस होगा। तो इस कंडीशन में महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v का मान महत्तम ऊंचाई पर 0 होगा। u का मान विद्यार्थीगण u ही दिया हुआ है, u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, माइनस में है तो 0 को तो हट गया बात, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, 2gh बच गया u स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, h बराबर u स्क्वायर अपना जगह में रहेगा और 2g नीचे आ जाएगा और इस तरह से हमारा महत्तम ऊंचाई पर ये बन जाएगा। ये मोशन चैप्टर में लेक्चर देखिए पार्ट 2 या 3 में ये ऐसा सब इसका बढ़िया से डिराइव किया हुआ है। और फिर अभी कर दिए तो u स्क्वायर बटा 2g। रेलवे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थीगण, बढ़िया से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा? विद्यार्थीगण फिर बोल रहा कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा? तो वेग तो दे दिया, अभी जो हम निकाले महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला h बराबर u स्क्वायर बटा 2g, यही तो हम लोग अभी निकाले, u स्क्वायर बटा 2g, अभी यही तो हम लोग निकाले हैं, महत्तम ऊंचाई का यही फार्मूला है। तो महत्तम ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, u स्क्वायर, u मतलब 196 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, और 2 गुना g मतलब कितना है 9.8, 196 को 2 बार लिख दीजिए, 196 को 2 बार लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 19.6 पॉइंट हटा दीजिए, ये को 0 बैठा दीजिए, ये कट गया, 1960 आया। 1960 किस में है, यही है 1960 बच रहा है, तो यही हमारा h आया, यही महत्तम ऊंचाई का फार्मूला है विद्यार्थीगण। अभी पिछला क्वेश्चन में इसको डिराइव किए, पिछला क्वेश्चन में यही हम डिराइव किए, तो यही वाला है, ये महत्तम ऊंचाई नहीं, u स्क्वायर बटा 2g 1960 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में बोल रहा है विद्यार्थीगण, ऊर्ध्वाधर, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंक दिए, ठीक है, और लंबवत है, प्रक्षेपित किया गया ऊपर के, उच्चतम बिंदु मान लीजिए उच्चतम बिंदु यहाँ है, सबसे उच्चतम बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर अंतिम वेग का मान 0 होगा विद्यार्थीगण। यहाँ पर अंतिम वेग, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर जाके वस्तु रुकती है थोड़ा देर के लिए, फिर वो नीचे डाउन करता है, वस्तु जा रहा, महत्तम ऊंचाई हो गया, अब वस्तु नीचे की ओर ऐसा गिरेगा, तो यहाँ पर अंतिम वेग का मान 0 होगा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिसको पृथ्वी पर से फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वो फिर से वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए वो वस्तु। तो वह न्यूनतम वेग जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका जाए
तो वह फिर वापस लौट के नहीं आए, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पलायन वेग को भी इसे सूचित करते हैं, फार्मूला होता है √2gm/r। जी गुरुत्वाकर्षणीयता, m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या। एक होता है कक्षीय वेग, भी वो से सूचित करते हैं √gm/r। दोनों में रिलेशन होता है, v जो होता है इसके वेलोसिटी √2 गुना ज़्यादा है किससे, ऑर्बिटल कक्षीय वेग से। कक्षीय वेग बोलते हैं इसको। तो देखिएगा ये √2 गुना इससे ज़्यादा है, इसके तुलना में √2 गुना ज़्यादा। तो ये कक्षीय वेग का संबंध है और पलायन वेग का, दोनों का ये संबंध है। तो अभी आंसर जो बनेगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर देना होगा। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, तो ये तो इंसान फेंक नहीं सकता है विद्यार्थी। ये तो कोई मशीन होगा जो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर के देगा, तो वो वेग पलायन वेग कहलाएगा। और पलायन कर जाएगा मतलब भाग गया, पृथ्वी को छोड़ के भाग गया विद्यार्थीगण, हमेशा के लिए भाग जाएगा, वो फिर वापस नहीं आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे और चलते रहेगा। पृथ्वी के सतह का ही है। एक क्वेश्चन है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, मान लीजिए एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है विद्यार्थीगण, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी थोड़ा गोल बनाते हैं, थोड़ा अच्छा चपटा टाइप का बनता है। ये पृथ्वी है विद्यार्थीगण, ये पृथ्वी मान लीजिए थोड़ा चपटी होती है पृथ्वी। और एक जो ग्रह है इस तरह कक्षा में घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रह है, वो घूम रहा है विद्यार्थीगण, वो घूम रहा है, इधर गया, इधर से घूम रहा है। ये पृथ्वी है और ये आकर्षण बल लगाया हुआ है, केंद्र से आकर्षण बल लगाया है, तभी वो ऐसे घूम रहा है। और यही 40,000 किलोमीटर है, यही जो है 40,000 किलोमीटर है विद्यार्थीगण, यही त्रिज्या का बोल रहा है, ग्रह पर त्रिज्या। तो ये जो घूम रहा है यहाँ से चलना शुरू किया विद्यार्थी, और ये विद्यार्थीगण ऐसे चलना शुरू किया और फिर यहाँ आ रहा है एक चक्कर में, फिर तो यहीं आ जाएगा। एक चक्कर जब पूरा करेगा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वस्तु का तो यही हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। विस्थापन क्या है, जो वस्तु जहाँ से चले और फिर अपना वहीं पोजीशन पर आ जाए, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं कि वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बराबर हो गया, तो वहाँ विस्थापन 0 हो गया। तो कार्य का बात कर रहा है विद्यार्थीगण, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, F × S। F हो गया बल, S हो गया विस्थापन। तो F तो कुछ बल लगेगा तभी घूमेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, विस्थापन 0 हो गया। एक वो चक्कर लगाए, पूछ रहा है कि ग्रह पथ में घूमता है, तो घूमता है मतलब वो घूम रहा है, तो एक चक्कर का ही सेंस करेगा, एक चक्कर का ही क्वेश्चन का सेंस होता है। एक चक्कर बोले, 1000 चक्कर बोले, कितनों चक्कर बोले, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो एक चक्कर का बात हो रहा है। तो एक चक्कर में विस्थापन 0, तो कार्य का मान 0, तो कार्य का मान 0 होगा विद्यार्थीगण, कार्य का मान 0 होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा RRB में एग्जाम में। अब बढ़िया से तैयारी करके जाएं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस तरह का कंसेप्ट बनाएंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा विद्यार्थीगण। जिस तरह से हम लोगों ने इसी तरह से स्ट्रेटेजी करके पढ़ाई की है और कंसेप्ट को थोड़ा सा समझे, आप भी करिए और रेलवे में जुड़िए, आप रेलवे का मेंबर बनिए, इंतज़ार है सब लोग का। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं विद्यार्थीगण, फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।